वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रेफरेंसेस टैब में लास्ट ग्रुप पढ़ रहे हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का। इसमें मार्क साइटेशन वगैरह हैं। रेफरेंसेस टैब हमारी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हम मेलिंग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मैं किस तरह से अर्निंग कर रहा हूँ। यकीनन आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं जी। टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या है? अक्सर औक़ात हमने अपने डॉक्यूमेंट में, रिसर्च वर्क में, बुक में जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है, टेबल ऑफ फिगर्स बनाना होता है, इंडेक्स बनाते हैं, उसी तरह टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ भी बनाते हैं। हम साइटेशंस के हवाले से ये बनाते हैं कि हमने कौन सी साइटेशन किस किस पेज पर की है, ताकि कोई वेरीफाई करना चाहे तो उसको किया जा सके। तरीकाकार क्या है? हम अपनी साइटेशन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा जिसमें वही टेक्स्ट लिखी हुई होगी जो आपने सेलेक्ट की है, और साथ कुछ ऑप्शंस भी आएंगे। नेक्स्ट साइटेशन भी है, मार्क भी है, मार्क ऑल भी है, कैटेगरी भी है। नेक्स्ट साइटेशन की तरफ, और शायद हमारे ये इस्तेमाल में नहीं आते, मार्क ऑल भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की है, हो सकता है कभी मैं स्पेस साथ सेलेक्ट कर जाऊँ, और हो सकता है कभी मुझसे स्पेस वो सेलेक्ट होने से रह जाए। जैसे ही मैं मार्क ऑल करूँगा तो इस तरह की जितनी भी साइटेशंस हुई हैं वो सारी की सारी अगर एग्जैक्टली सेम तरीके से लिखी हुई हैं तभी वो मेरे इस मार्क साइटेशन में आएंगी। अदरवाइज मार्क साइटेशन में वो साइटेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका लिखने का तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरीज क्या है? यहाँ से कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं। मसलन कुछ आप ये जो आप साइटेशंस हैं ये आपके मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं। केसेस हैं और स्टैट्यूज लिखे हुए हैं, और अदर अथॉरिटीज़ हैं, रूल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं। यानी आप जो साइटेशन दे रहे हैं आप किस चीज़ की साइटेशन दे रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसी साइटेशन दे रहे हैं जो आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए नहीं हैं तो आप मसलन इसको सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में आने के बाद उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। मसलन मैं इंसिडेंट्स को इवेंट्स लिखना चाह रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ और इसको ओके में लाजमन करूँगा। रिप्लेस के बाद ओके लाजमन करेंगे तो ये इंसिडेंट्स इवेंट्स हो जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्जी की कोई कैटेगरी भी लिख सकते हैं। यहाँ हम इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, कोई भी सी के मसला में लिख देता हूँ और मार्क कर देता हूँ। जैसे ही मार्क करूँगा वो ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी साइटेशन मार्क हो गई है, और वो जो यहाँ पर लिखी हुई थी टेक्स्ट थी वो लॉन्ग साइटेशंस में यहाँ पर भी आ गई है। इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट साइटेशन जब मार्क करेंगे पैराग्राफ मार्क फिर ऑन हो जाएगा, फिर आपको इसी तरीके से वो नज़र आने लग जाएंगे। तो बेहतर है कि आप सारी की सारी साइटेशंस मार्क कर लें। मार्क कर लेने के बाद ही आप उसको हाइड करें। टेक्स्ट सेलेक्ट की मैंने, साइटेशन सेलेक्ट की, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, वो टेक्स्ट जारी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है, शिफ्ट हो गए। यहाँ पर मैंने मसलन MA लिख दिया, महोता लिख दिया, और मार्क ऑल पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। अगर मार्क ऑल पे क्लिक करने से साइटेशन हो गई तो ये भी हो जाएगा और साथ ये भी हो जाएगा। चेक करके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने मार्क ऑल कर दिया, आई थिंक सो काम नहीं बना है। ठीक है, क्योंकि मार्क ऑल से ये देखिए शायद वो टेक्स्ट सेलेक्ट एक जैसी नहीं कर पा रहा। हम क्या करेंगे, हम इसको शायद मेरा इवेंट्स ही लिखा रह गया है। चलो जी, इसको अब मैं केसेस कर रहा हूँ। मैं MA को अब केसेस कर रहा हूँ और मैं मार्क कर रहा हूँ। जैसे ही ये मार्क होगा, अच्छा बाज़ एक मार्क करते हुए कमी रह जाती है, वो ये जी कि आप स्पेस आगे सेलेक्ट करेंगे तब ये मार्क होगा, वरना ये मार्क नहीं होगा। आई थिंक सो पहले मुझसे स्पेस के साथ सेलेक्ट हो रही है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको हम मसलन M का नाम देते हैं, कैपिटल M किया था मैंने, और उसके बाद मैंने मार्क कर दिया। ये देखिए ये मार्क हो गया। तो आपकी सिलेक्शन का कोई इशू है, सिलेक्शन लाजमन आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे आए,
यहाँ पे आने के बाद फिर मार्क पे क्लिक कर दिया, एम पे क्लिक करने के बाद इसको हमने मार्क कर दिया, ये साइटेशन भी मार्क हो गई। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद फिर यही साइटेशन है। ये मुखफ़िफ़ देने का यही एक फ़ायदा हमें हुआ है कि हम उस पर क्लिक करके बार बार कहते जाएंगे जी कि ये वही साइटेशन है जिसका हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, ये एमएस वर्ड को बता चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और इस तरीके से मसलन यहाँ पर भी मौजूद है, ये देखिए सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पे आए और इसको सिलेक्ट किया और फिर मार्क कर दिया, ये साइटेशन मार्क हो रही है। कुछ साइटेशन आपने मार्क कर दिए हैं। अब साइटेशन मार्क करते हुए आपको जो केसेस और इवेंट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, वो यूँ समझिए कि इन साइटेशंस की क्लासेस है। आपको केसेस अलग नज़र आएंगे, आपको इवेंट्स अलग नज़र आएंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें इस तरह अलग नज़र आएंगी। इसको मैंने सी के पे क्लिक किया और सी के पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको मार्क कर दिया। ये इवेंट्स के खाते में जा रही है हमारी साइटेशन। एक साइटेशन में और कर देता हूँ आपको मज़ीद कुछ बेहतर समझाने के लिए। मौजूद तो हम यहाँ पर भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हमने सी के क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये मार्क कर दिया और उसके बाद हमारे पास एक और उर्दू में भी लिखी हुई साइटेशन मौजूद है, हम उसकी तरफ चलते हैं। इस महोता को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये पड़ी है जी मेरे पास। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लेट के लिख देते हैं, के लिखा और मार्क पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मार्क करते हैं जी हमारे पास साइटेशन आ गई, ठीक है, और ये भी इवेंट्स में आ गई है। नेक्स्ट इसको फिर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको हमने यूँ सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद फिर वही के सिलेक्ट करने के बाद मैंने मार्क कर दिया, ये भी मार्क हो गई और ओके हो गया। कंट्रोल एंड से डॉक्यूमेंट के आखिर पे आया, यहाँ पर मैंने अब ये पैराग्राफ मार्क ऑन है, कंट्रोल शिफ्ट और 8 प्रेस करने से पैराग्राफ मार्क वगैरह सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। ये रेफरेंसेस हमारे पास ऑलरेडी ऐड हुए हैं। अब हम यहाँ पर जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ऐड कर रहे हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ ऑल चाहिए। ऑल मीन्स आपको केसेस अलग से सिर्फ ले सकते हैं, स्टैट्यूट अलग से ले सकते हैं, वो जो हमने इवेंट्स लिखे थे वो अलग से ले सकते हैं। ऑल का मतलब है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हुई है वो सारी की सारी हमें बता दे। यूज़ पैसम, पैसम का क्या मतलब है, अगर 5 से ज़्यादा पेजेस पर कोई साइटेशन इस्तेमाल हुई है तो उस साइटेशन के आगे ये लफ्ज़ लिखा जाएगा। हम कहते हैं नहीं, हमें वही पेज नंबर्स ही चाहिए कि किस किस पेज नंबर पर ये इस्तेमाल हुई है। टैब लीडर्स आपको चाहिए हैं। मार्क साइटेशन का यहाँ पर होने का कोई तुक नहीं बनता, खामखा लगा दिया गया है। मॉडिफाई से भी आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये एक इंटरनेशनल कह लें कि रूल्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं कि इस तरीके से इनको आप लिख सकते हैं। आपने बोल्ड लिखना है, साइज ये करना है, फॉन्ट ये रखना है। अगर आप इस पर चेंज करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, इटैलिक करना चाहें, फॉन्ट चेंज करना चाहें, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें, कुछ भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर भी सकते हैं। और जी मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा मेरे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बन कर आ जाएगा। ये देखिए जी, केसेस में हमने एक महोता वाला वो जो एक साइटेशन थी वो रखी थी, इवेंट्स में हमसे गलती से सारी साइटेशंस रह गई थी। अब चौधरी एंड कमाल वो जो हमने सी के लिखा था वो कौन से पेज पर है, पेज नंबर 1 पे मौजूद है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे मौजूद है। अगर हम वो पैसम वाला ऑन रखते लिंक तो यहाँ पर ये पेज नंबर्स ना लिखे होते बल्कि वही पैसम का लफ्ज़ ही लिखा हुआ आपको मिलता कि ये 5 या 5 से ज़्यादा पेजेस पर इस्तेमाल हुआ है और उसके लिए लफ्ज़ यानी कि जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यही 5 पेजेस ही है। 5 से कम पेजेस होंगे तो पेजेस के नंबर्स लिखे जाएंगे, 5 से ज़्यादा होंगे तो वही पैसम का लफ्ज़ लिखा जाएगा। ये एक तरीकाकार हो गया। और दूसरा तरीकाकार भी देख लीजिए। दूसरा तरीकाकार ये है जी कि मेरे पास विजिट रिपोर्ट है, मैंने बकर के कुछ इलाकों की विजिट्स किए हैं और रिपोर्ट जमा करनी है कि मैंने कौन कौन से इलाके विजिट किए हैं। देखते हैं जी लिस्ट कैसे बनाते हैं हम इसकी। मैं व्यू में आता हूँ, व्यू में आने के बाद नेविगेशन पेन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई आ गई हैं।
ठीक है, ये डेटा काफ़ी सारा है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कम करने की। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने आपके सामने इसलिए किया है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि आप किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन करनी हो तो आप किस तरह से कर सकते हैं। व्यू पेन में जाके आप इस तरह से काम कर सकते हैं अगर आपने डिफरेंट हेडिंग्स पे जाना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने हेडिंग्स का ठीक इस्तेमाल किया होगा। ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4 है और ये सब कुछ। ठीक है, अब क्या करेंगे, मसलन दो इलाके हैं जो हमने विजिट करने हैं बखर के, एक कच्चा है और एक थल है। इस पे पहुंचे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, रेफरेंसेस में गए, मार्क साइटेशन पे क्लिक किया। मार्क साइटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने लिख दिया कच्चा, ये कच्चे का इलाका है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दें तभी कोई इशू नहीं, और मार्क कर दिया, ये मार्क हो गए। ठीक है, और ये बदे वाली इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद सॉरी, ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगी, सिलेक्शन तब होगी जब आप सिलेक्शन करेंगे। ये तो कर्सर वहां पहुंचेगा, जस्ट कच्चा सिलेक्ट किया और इसको भी हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे वही लफ्ज़ आप कच्चा या इस तरह का कुछ और लिख सकते थे, मसलन इसको मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये मैं एरो कीज की मदद से यहाँ पहुँचा, इस पे क्लिक किया और इसको मैंने मार्क कर दिया, और यहाँ पे पहुँचा, एरो कीज की मदद से मैंने सिलेक्शन की और इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको मार्क कर दिया। जी हमारे पास इनकी मार्किंग हो गई। नेक्स्ट हम अब थल की तरफ आते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, आपने डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया और कच्चा के साथ ही हम यहाँ पर एक और बखर की जगह यहाँ पर अब हम थल लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया। जो कैटेगरी आपके पास मौजूद नहीं है, अब मौजूदा कैटेगरी को रिप्लेस कर सकते हैं और ये मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क हो गया। इस पर क्लिक किया, एरो कीज की मदद से सिलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स पे आए, मार्क पे क्लिक कर दिया, फिर इधर क्लिक किया, फिर एरो कीज की मदद से सिलेक्ट किया, फिर डायलॉग बॉक्स पे आए, फिर मार्क पे क्लिक कर दिया। इतना सा काम है। ये देखिए जी इधर है और फिर मार्क पे क्लिक कर दिया और ये हमारा थल ही चल रहा है। फिर इधर क्लिक किया और फिर एरो की से सिलेक्ट किया, डायलॉग बॉक्स में आए और मार्क पे क्लिक करके हमने क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया, डॉक्यूमेंट के आखिर में गए, कंट्रोल एंटर से हमने एक पेज ब्लैंक लिया आखिरी, और कंट्रोल शिफ्ट 8 प्रेस करने से मैंने पैराग्राफ मार्क ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ मैंने ऐड करना चाहा और ओके कर दिया। ये देखिए थल के मैंने टोटल यह इलाके विजिट किए और कच्चा के मैंने टोटल यह इलाके विजिट किए हैं। इस तरीके से आप टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये वैलिड इस्तेमाल नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी आपकी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को या इस मार्क साइटेशन के ऑप्शंस को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखेंगे कि जस्ट 2 कैटेगरीज बन सकती हैं, इसके अलावा और कोई कैटेगरी नहीं बन सकती। मसलन आप ये कह लीजिए कि ये थल के जो इलाके हैं ये उधर तहसील में भी शुमार हो जाएंगे, ये किस तहसील के थल के इलाके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। या वो तहसील की हेडिंग में शुमार होंगे या वो थल की हेडिंग में शुमार होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उम्मीद है आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की समझ आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।